हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं कुछ। ध्यान दीजिएगा। 8 क्लास का 8 क्लास का चैप्टर बसंत बसंत का चैप्टर 5। क्या चैप्टर 5? हिंदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपके विचारों से अच्छे से टोटल क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा कॉपी में और एग्जाम दीजिएगा सब लोग। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका आंसर है। ये है इसका आंसर। उत्तर देखिए इसका आंसर। लेखक का यह स्वीकार करना है कि लोगों ने उसे धोखा दिया है और ये उसकी पीड़ा को दर्शाता है कि मगर फिर भी वह निराश नहीं है और उसका मानना है कि समाज में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि ईमानदार है। यदि वह अपने धोखा के बारे में समाज में बात करेगा तो वह उन लोगों का भी अपमान कर देगा जो ईमानदार हैं और समाज में सुधार की उम्मीद में इसी कारण वह निराश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 का क्वेश्चन आंसर देखिएगा आप लोग ध्यान से। बोलते हैं समाचार पत्रों को पत्रिका हो और टेलीविजन पर अपने ऐसा अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो और ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। देखो, छात्र कक्षा में अध्यापक की सहायता से उपयुक्त कार्य को पूर्ण करेंगे। बिल्कुल सही बात। चलिए 3 नंबर देखिए। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है और आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वास्थ्य के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हैं। और आंसर इसका छात्र अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर इस कार्य को पूर्ण करेंगे। अपने मन से क्वेश्चन बना। चलिए देखिए आगे क्या बोलते हैं। 4 नंबर फिर पढ़िए देखिए आगे क्या बोलते हैं। पर्दाफाश आगे देखिए मिलेगा आपको। ध्यान दीजिए। प्रश्न 1, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप में ले सकता है? किसी का उपहास उड़ाने के लिए और केवल उसकी बुराइयों की को ही उजागर करने के लिए दोषों का पर्दाफाश किया जाना बुरा रूप ले जा सकता है और हमें यदि किसी को दोषों के उजागर करना है तो उसकी अच्छाइयों को भी उजागर करनी चाहिए जिसमें तुलनात्मक व्यवहार किया जा सके। चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर बोलता है आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोष का पर्दाफाश कर रहे हैं और इस प्रकार के समाचारों को कार्यक्रमों की सतर्कता पर तर्क सहित विचार लिखिए। और इसका आंसर देखिए दिया गया है। आजकल के लगभग सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनल किसी न किसी पार्टी से प्रभावित दिखाई देते हैं और केवल अपनी पार्टी की भक्ति करते हैं और उनके अनुरूप खबरें दिखाते हैं। वे केवल भटकाने का प्रयास करते हैं और सही खबर कभी नहीं दिखते हैं और इस प्रकार के समाचारों को कार्यक्रमों की सतर्कता की संदेशापंद लगती है। चलिए आगे देखिए इसका क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं आगे। कारण देखिए क्या बोलता है। कारण बताइए। निम्नलिखित में स्वाभाविक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का समझ पर्याय समझ जाने लगा है और परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। देखिए इसका प्रश्न। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है और सही लोगों के प्रति अत्याचार बढ़ा। दूसरा देखिए 2 नंबर और 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। 2 3 झूठ बो और फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं और बेईमानी का फलना फूलना। और तीसरा क्वेश्चन देखिए आंसर। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुनी कम और भ्रष्टाचार का बढ़ना। देखिए आगे 2 लेखकों और बस यात्रा।
देखिए इसका प्रश्न क्या बोलता है, फिर उसका देखिएगा आंसर फिर दिया रहेगा प्रश्न और आंसर कि अपने इस लेखक में एक बस की यात्री के बारे में पढ़ा और इससे पहले भी आप एक बस यात्री के बारे में पढ़ चुके हैं और एक दोनों बस यात्रियों को लेखक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को कौन-सी बात बताने अपनी कल्पना की उनकी बातचीत लिखते हैं। इसका आंसर बता चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस यात्रा जिसका शीर्षक बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई हैं और तथा दूसरी बस यात्रा जिसका शीर्षक क्या निराश हुआ जाए और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और दोनों लेखकों मिलने पर इस प्रकार की बातचीत करते हैं और हरिशंकर परसाई द्विवेदी जी का नमस्कार, आपके क्या हाल-चाल है? और द्विवेदी जी परसाई जी नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आप कुशल हैं? परसाई आप अपनी बस यात्रियों से संबंधित कुछ स्मरण सुनाइए और द्विवेदी जी मेरी बस यात्रा वैसे तो डरावनी थी क्योंकि मैं परिवार के सहित इसमें सफ़र कर रहा था और रात्रि के समय बस सुनसान जगह पर खराब होकर रुकी गई और सहयात्रियों के कथन था कि इधर डकैती की बहुत घटनाएं होती है, शायद ड्राइवर और डॉक्टर की उनके साथ कोई मिली भगत है और ये लोगों और जानबूझकर बस खराब होने का नाटक कर रहे हैं। आगे देखिए थोड़ा बच गया था आंसर देखिएगा। ऊपर मेरे बच्चे भूखे और प्यासे के मारे परेशान कर रहे थे लेकिन यात्रा का अंत खुद सुखद रहा और क्योंकि कंडक्टर डिपो की दूसरी बसें ले आया था और परसाई द्विवेदी जी की हमारी बस यात्राओं तो हर्षण रोमांच और जोखिमपूर्ण थी और बस एकदम पुरानी और खटारा और जिसका कुछ भी सही सलामत नहीं था और बस कई जगह खराब हुई और ऐसा लगता था कि शायद ही गंतव्य तक पहुंचाता पाएगी लेकिन हमें ने भी हिम्मत नहीं हारी अतः तक सफर जारी रखा। चलिए आगे देखिए फिर क्या बोलता है। सार्थक शीर्षक बुक लेना और बुक मिलाने जाना क्वेश्चन उतारते जाना। सार्थक शीर्षक फिर देखिए 1 नंबर से यहाँ स्टार्ट था। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इसे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? मेरे अनुसार इस लेखक के शीर्षक निराश में आशा की किरण हो सकता है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन और आंसर देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर ये बोल रहा है कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन-सा चिन्ह लगाएँगे और अपने चुनाव का कारण भी बताएँ। और आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर देखिए यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करके क्योंकि इसमें समाज से प्रश्न किया जा रहा है। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई आदर्शों पर चलना एक अत्यंत कठिन कार्य है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए देखो सपनों का भारत हमारे महान मनीषियों के सपनों को भारत है और रहेगा। आपके विचार में हमारे महान विद्वानों ने किस तरह से भारत के सपनों देखे थे लिखिए और उत्तर देखिए इसका। हमारे महान विद्वानों ने एक धर्मपरायण, समृद्ध और उज्ज्वल और शक्तिशाली भारत का सपना देखा है जो 2047 तक भारत विकसित देश बन के रहेगा। चलिए देखिए आपके सपनों का भारत कैसा होनी चाहिए? मेरे कैसा लिखिए और मेरे सपनों का भारत ऐसा होनी चाहिए जहाँ समानता सबके लिए समान, शिक्षा सबके लिए सुलभ एवं सस्ता, स्वास्थ्य हर एक मामले में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली जिसके कोई भी दूसरे देश आँख ना दिखा सके। बहुत शक्तिशाली मेरा भारत बन जाए, किसी ने कोई आँख ना दिखा पाए। चलिए देखें भाषा की बात, देखिए इसका प्रश्न 2 शब्दों को मिलाने की से समाज बनता है। समाज एक प्रकार है और दृढ़ समाज इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे को दृढ़ स्पर्धा और की संभावना होती है और कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम, परम, भीरू और बेबस
भीरू बेबस दिन और रात, दिन रात और के साथ आए और शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजनक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी-कभी एक साथ भी लिखा जाता है। दृढ़ समाज के 12 उदाहरण ढूँढकर लिखिए। चलिए आगे फिर देखिए दिया गया है, फिर होता है स्टार्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आंसर दीन समाज के उदाहरण, योजना शब्द के साथ, बिना योजक शब्द के, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, अन्ना और जल, अन्ना जल, धन दौलत, धन दौलत, मान और सम्मान, मान सम्मान, आज और कल, तो आज कल, दिन रात, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, और अमीर गरीब, चांदी और चांद और सूरज, चांद सूरज, खाना पीना, हाथ पैर, कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम। आज क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं चैप्टर 6 में। वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। 8 क्लास का टोटल बुक का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।